Assalamualaikum dear students, this is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus. Science Grade 5, Unit number 6, Lecture number 3, Lesson number 2. What are mixtures? Students, bring your science book, open it and write date properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. The topic that we are going to discuss today is mixture. So first we will learn about mixture, that what are mixtures. So a mixture is a combination of two or more substances. When two or more substances mix together physically, these are known as mixtures. So this means that they are not chemically combined, they are just physically combined together. Substances in a mixture can be separated. This means that they are not chemically combined. For example, if we take the example of peas, carrots and corn can be combined in a mixer. So all these vegetables can be combined in a mixer and they can be separated by the physical means. So these are known as mixer. They have no any chemical combination. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मिक्सर आप लोगों को डेफिनेशन एक दी गई मिक्सर की कि अ मिक्सर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इसका मतलब है जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल मिक्सिंग होती है, तो हम उस चीज़ को जो हमें हासिल होती है, जो हमारे पास अनदर टाइप ऑफ सब्सटेंस हमारे पास आती है, उसको हम मिक्सर कहते हैं। सिंपली क्योंकि हम चीज़ों को मिक्स करते हैं तो हम उसको मिक्सर कहेंगे। अब इसमें कोई भी केमिकल मिक्सिंग नहीं होती और इसी वजह से हम मिक्सर्स में से उसके तमाम तर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को बड़े इजीली सेपरेट कर लेते हैं और एक मिक्सर में मिक्स होने वाले तमाम तर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस्ट नहीं करते। All the substances that are separated out a mixture have the same properties as when they are mixed. So एक मिक्सर में मौजूद तमाम तर सब्सटेंस जैसी प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअली रखते हैं, जब वो मिक्स किए जाते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ मिक्सर भी उनकी प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं। एंड देन अगेन जब उन्हें मिक्सर फॉर्म से दोबारा से असॉर्ट किया जाता है उनकी सेपरेट इंडिविजुअल फॉर्म्स में, तो फिर भी उनकी प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं। दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज़ इन अ मिक्सर एज वेल एज इन इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल स्टेट। The next is separating mixer. As we have discussed about the mixer, so we take up the example of pea, that the pea, carrot and corn taste the same whether they are separated or mixed together. अगर हम इन सब वेजिटेबल्स की बात करें, ये अगर मिक्सर में होंगे तो भी इनका अपना एक सेपरेट टेस्ट होगा, यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके करैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, और जब ये मिक्स्ड फॉर्म में होंगे तो भी इनके करैक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। अब हम ये देखेंगे कि हम इस टाइप के मिक्सर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिजिकल मीन्स। सो दिस इज सेपरेटिंग मिक्सचर्स। Separating mixtures. A mixture is often easy to separate into its parts. You can be use the properties of the substances in a mixer to separate them each other. एक जो आपके पास मिक्सर है, आप उसको easily separate कर सकते हैं उसके components में. We can separate them easily into their components. We can see that the properties remain the same as they are in individual state or as they are in mixed state. So you can use the properties of the substances in a mixture to separate them from each other. So we can use these properties that are of the individual substances to separate them from one another by the color sorting. हम उन्हें कलर की बेस पे सेपरेट कर सकते हैं, हम उनकी शेप की बेस पे उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, हम उन्हें दूसरे फिजिकल मेथड्स के ज़रिए से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिज्म यूज़ किया जा सकता है। अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट उसको सेपरेट कर सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज़ नॉन एज मैग्नेटिज्म। हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हम लिक्विड से जो सॉलिड चीज़ें हैं उनको सेपरेट करते हैं, उनको फ़िल्टर किया जाता है। तो ये वो प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए से हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। So the first property that we discuss is magnetism. A magnet can be used to separate substances that are at
अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। सो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी मेटालिक सब्सटेंस हो सकता है। अब आपकी अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें, पेज नंबर 69 पे एक मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट दिखाया गया है जिसके साथ नेल्स अटैच हैं। दीज नेल्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ मेटल एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे हैव द मैग्नेटिक एबिलिटी। So if the substance have the magnetic ability, so it can be separated with the help of magnetism. So you can use a magnet to separate nails that are mixed with other objects in a drawer. तो अगर आपके ड्रॉर में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, उनमें nails भी हैं, तो you can use a magnet to separate these nails. The second process is filtration. So first we will discuss about what is filtration. The process of separating substances with a filter is called filtration. एक फिल्टर को यूज़ करते हुए जब हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं, लिक्विड को अलग करते हैं, सॉलिड्स को अलग करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहेंगे. फिल्ट्रेशन कैन बी used to separate some solids from liquid and big objects from small objects. So filtration को हम use कर सकते हैं अगर हम solid और liquids को separate करना चाह रहे हैं, या फिर अगर हम बड़े ऑब्जेक्ट्स को छोटे ऑब्जेक्ट से सेपरेट करना चाह रहे हैं. यानी कि बेसिकली फिल्ट्रेशन में जो दो फिजिकल स्टेट रखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बड़े इजीली सेपरेट किया जा सकता है बाय यूजिंग आ फिल्टर पेपर दैट आर easily available in the markets. So you can separate sand from water if you pour the mixture through a filter. अगर आपके पास एक मिक्सचर है, बेसिकली अगर हम बात करें, अगर आपके पास वाटर है और वाटर में सैंड मिक्स की हुई है, तो आप एक फ़िल्टर पेपर को ग्लास पे रखें और उसके ऊपर वो जो आपका मिक्सर है उसको अगर आप पोर करेंगे तो आप सैंड को उस वाटर से सेपरेट कर लेंगे. सो दिस इज़ बेसिकली द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू सेपरेट द लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म्स. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव योर असाइनमेंट. होमवर्क में आपके पास कॉपी वर्क में करने के लिए दो टास्क हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 and 4. लेट इट एक्सप्लेन. Question number 3 is that read why is it easy to separate the parts of a mixer. So अभी हमने ये डिस्कस किया कि parts of mixer को separate करना easy क्यों हो सकता है. तो इसमें आप राइट कर सकते हैं because there is no chemical combination between the components of a mixer, it is just physical mixing, so it is easy to separate the parts of a mixer. So you can pause the video here and you can write this answer to your science homework notebooks. Question number 4 is that think of your daily life. What mixture do you separate or make? Make a list and discuss as a class. So this is your own assignment. You have to look at the daily based life examples and you can know that what mixture do you separate or make in your daily life routine. So you have to write it about some examples of mixture that you can separate and you have to make a list of it. So you can do this task in this way. The next thing that we discuss today is solutions. So what are solutions? First we will know about the definition of solutions. The salt and the water from a special kind of mixture called solutions. Okay, now we discuss about the solutions. So we have a point that we can separate these type of solutions or these type of mixtures with the help of two phenomena that are evaporation and condensation. You have to look on your page number 70 of your textbook. The first one is evaporation. So now we'll discuss about that what is evaporation. Evaporation obviously बात है, जब भी evaporation का word mind में आता है तो आपके mind में liquid state आप आती होगी. तो अगर हम evaporation की बात करें, when some mixtures of solids and liquids can be separated by the evaporation, so we can separate these mixtures. So the solutions can also be made on the base of liquid and solid, maybe colloidal solutions. So anything can be done in the form of solutions and mixers. Solutions may be of liquid and solid state mixing, so we can separate them by these solutions and these mixer with the help of evaporation. So the phenomena of evaporation is that evaporation is the change from a liquid into a gas. When we change a liquid into a gas by raising the temperature, that is known as evaporation. To make salt, salty ocean water can be put in a tray. After evaporation occurs, the salt is left in the tray.
इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉल्ट वाटर है, हम उसको एक ट्रे में डालें और उसको बाहर सनलाइट में रख दें वेयर द टेम्परेचर इज़ हाई, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होते जाएंगे, बुखारात बनकर उड़ते जाएंगे, और जो आपके पास पीछे चीज़ बच जाएगी दैट इज़ ओनली द साल्ट. सो यू कैन सेपरेट इन दिस वे द साल्ट एंड वाटर ऑफ अ salty ocean water. So this phenomena by which we separate this is known as evaporation. The next one is condensation. What if you want the evaporated water back? You can use condensation. Okay, now if you want to get back this water, you can do the condensation, and this type of condensation can be done if you do it in a container, if the evaporation is done in the container. So condensation is the process of gas changing into a liquid. You have gas that is collected in a container, so you can again condense it to make water again. आप दोबारा से उस गैस को कंडेंस करके by lowering the temperature and increasing the pressure आप उसको लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं. यू कैन लोअर द टेम्परेचर टू कॉज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन का मतलब होता है चीज़ों को कंडेंस करना. तो उसके लिए जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ये है कि आपको टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा. टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो हम चीज़ों को कंडेंस कर सकते हैं. हम लिक्विड को, हम गैशियस स्टेट ऑफ लिक्विड को कंडेंस करके उसको अगेन लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं. व्हेन यू हैव अ कोल्ड ग्लास ऑफ लेमनेड आउटसाइड ऑन अ वार्म डे, जब आपके पास एक कोल्ड ग्लास लेमनेड का है, आपने उसको आउटसाइड रख दिया है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, द वाटर वेपर सेपरेट्स फ्रॉम द अदर गैसेज इन द एयर. तो होता क्या है, जहाँ पे वो ग्लास पड़ा हुआ है, जब उसके नज़दीक से एयर पास करती है, जब उसके करीब से हवा गुजरती है, तो हवा में मौजूद जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ गैस होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स होते हैं. लेकिन जैसे ही उन्हें कोल्ड टेम्परेचर मिलता है, उन्हें लो टेम्परेचर मिलता है, तो वो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, वो उस कोल्ड सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस के ज़रिए से हम एयर में से जो वाटर वेपर्स हैं उनको कंडेंस बैक कर सकते हैं. सो वी कैन डू इट एज द साल्ट वाटर इवेपोरेट्स, सो वी कैन अगेन कंडेंस इट बैक, एंड दिस इज़ ऑल्सो डन एट द लेबॉरेटरी लेवल्स व्हेन द गैसेज आर कंटेन्ड इन अ कंटेनर. तो उनको भी फिर हम लिक्विड स्टेट में कंडेंस कर सकते हैं. तो अब ये एक सिंपल फिनोमिना है कि आप एक ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर अगर वहाँ रख देते हैं तो जो एयर के वाटर वेपर्स हैं वो सारे के सारे कंडेंस हो जाएंगे. द वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू बीड्स ऑफ द वाटर ऑन द ग्लास. तो वो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो उस ग्लास पे बीड्स की फॉर्म में क्लियरली आपको नज़र आएंगे. So now we'll discuss about the solutions, that the salt and the water from a special kind of mixture called solution. जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, सॉलिड फॉर्म को और लिक्विड फॉर्म को, तो भी हम सोल्यूशन बना सकते हैं. एंड इफ़ वी मिक्स बोथ द liquid states together, we can also form a solution. So in a solution, one or more substance are dissolved in another substance. तो जब भी solution बनाया जाता है तो हम एक substance के अंदर दूसरे substance को mix करते हैं and we get a solution. The most common kind of solution is a solid dissolved in a liquid such as in water. तो सबसे जो most common kind है, अगर हम solutions की बात करें तो we have our सॉलिड फॉर्म दैट इज़ डिजॉल्व इन अ लिक्विड फॉर्म. तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, इफ़ वी मिक्स शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड इफ़ वी मिक्स साल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशंस दैट इज़ डिजॉल्व इन अ लिक्विड स्टेट. सो in a solution there are two components. The first one is solute and the second one is solvent. तो सॉल्यूशंस को हमने डिस्कस किया कि इन अ सॉल्यूशन वन और मोर सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस. सो द सब्सटेंसेस दैट इज डिसॉल्व्ड एंड दैट हैज़ बीन टू डिसॉल्व कैन बी सेपरेटेड आउट एज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सो व्हाट इज सोल्यूट? इन अ सॉल्यूशन द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड द सोल्यूट. सो किसी भी लिक्विड में जब किसी सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं तो उसको हम सोल्यूट कहेंगे. अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, वाटर के ग्लास में जब हम
शुगर या सॉल्ट को मिक्स करते हैं, व्हेन वी मिक्स शुगर और सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर, सो दिस इज बेसिकली solute. The salt or the sugar is known as solute, and the solute is mostly in less amount. The second one is solvent. The other component of a solution is solvent. A solvent is a substance that takes in a dissolved द अदर सब्सटेंस. अब सॉल्वेंट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसके अंदर हम किसी सॉलिड फॉर्म को मिक्स करते हैं या जिसके अंदर हम किसी दूसरी जो लेसर क्वांटिटी वाला कंपोनेंट है उसको डिज़ोल्व करते हैं, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं. तो अब अगर हम अगेन वाटर वाली एग्जांपल लें तो यहाँ पे जो ग्लास ऑफ वाटर है वो हमारे पास सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट जो है वो मोस्टली एक्सेस क्वांटिटी में होता है. तो अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज सोल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट. सोल्यूट इज दैट कंपोनेंट दैट विल डिसॉल्व इन अ लिक्विड स्टेट, एंड सॉल्वेंट इज दैट सब्सटेंस दैट हैज़ द एबिलिटी टू डिसॉल्व द अदर सब्सटेंसेज. यूजुअली देयर इज मोर सॉल्वेंट देन अ सोल्यूट. इन एन ओशन साल्ट एंड अदर मिनरल्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर. सो ओशन वाटर इज अ सोल्यूशन, बट अ सोल्यूशन डज नॉट हैव टू बी अ लिक्विड. अब एक जो हमने एग्जांपल ली ओशन वाटर की कि उसमें और बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं, बहुत दूसरे जो मिनरल्स एंड साल्ट्स होते हैं वो उसमें डिज़ोल्व हुए होते हैं. तो ओशन वाटर यहाँ पे हमारे पास एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा, और जो दूसरे मिनरल्स हैं या जो दूसरे सॉल्ट्स हैं जो इसमें डिज़ोल्व हो रहे हैं वो एज अ सोल्यूट एक्ट करेंगे. लेकिन आपकी बुक के पेज नंबर 71 पे एक लाइन लिखी इसी पैराग्राफ में दैट बट अ सोल्यूशन डज नॉट हैव टू बी अ लिक्विड. तो इसका मतलब ये है कि एक सोल्यूशन लिक्विड बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ लिक्विड ही हो. ऑल्दो वी हैव द एग्जांपल एज अ लिक्विड, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव इट इन अ लिक्विड फॉर्म. द एयर यू ब्रीथ फॉर एग्जांपल इज़ अ सोल्यूशन मेड अप ऑफ गैसेस. अब वो हवा जिसमें हम सांस ले रहे होते हैं वो भी एक मिक्सचर है, यानी मिक्सचर के लिए लिक्विड होना ज़रूरी नहीं है. वी कैन हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज़ बेसिकली अ सोल्यूशन. चूँकि हम हवा में सांस लेते हैं इसमें बहुत सारी डिफरेंट गैसेस होती हैं. वी नो द कंपोजिशन ऑफ एयर, सो द एयर इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन दैट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस हैविंग अदर trace amount of different gases and abundant amount of nitrogen, oxygen and carbon dioxide gas, and also the water vapor. So this is basically also a solution. Usually there is more solvent than a solute. In ocean salt and the other mineral is dissolved in water. So in this we discuss that कि जो solvent है वो mostly excess में होता है और जो solute है वो less in amount होता है. Okay students, now you have an assignment as your homework. Question number 7, read which substance is the solvent and which one is the solute. Label the picture. You have a picture on your page number 71. तो यहाँ पे आपके पास एक glass of water है, spoon में आपके पास एक component दिखाया गया है. When you mix both these components it become a solution. So you have to write appropriately that what part is a solution and that what is a solvent, and we have discussed this and I have explained it, so you can listen to this lecture carefully and you are able to solve this question number 7. The last point that we are going to discuss in this lesson is solubility. So what is solubility? Ability of anything, of any substance to dissolve in another is called solubility. So the ability of one substance to dissolve in another is called solubility. यानी कि चीज़ों की एक सब्सटेंस की किसी दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो जाने की या उसमें हल हो जाने की सलाहियत को हम solubility कहते हैं. Solubility is a measure of amount of substance that will dissolve in other substance. So solubility को हम इस चीज़ का measurement भी कह सकते हैं कि कितनी अमाउंट किसी भी एक सब्सटेंस की डिज़ोल्व हो सकती है किसी दूसरे सब्सटेंस में. So solubility is basically the ability of a substance to dissolve in another substance. So as this is the measure of ability to dissolve, or it is the measure of the amount that how many amount of a certain substance is dissolved in a other substance. So solubility of a material can be high or low. The solubility of the sand in water is very low. So the solubility of sand is very low in water.
as solid state of sand and liquid state of water. So liquid and solid states are mixed together, but the solubility is too much low that we can separate is physical methods, that we can separate it by the use of physical methods by the process of filtration that we have discussed. Sometimes raising the temperature of the solvent can speed up the process of dissolving the solute. So अगर हम सॉलिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम उस सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ा दें जिसमें हम किसी भी दूसरे सॉल्यूट को डिज़ोल्व करवाना चाह रहे हैं, तो हम उसकी सॉलिबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं. दिस इज़ ट्रू फॉर मोस्ट सॉलिड्स. फॉर एग्जांपल, यू कैन डिज़ोल्व शुगर मोर क्विकली इन वार्मर वाटर देन यू कैन इन द कोल्ड वाटर. अगर आपके पास कोल्ड वाटर का एक ग्लास है और एक वार्मर वाटर का ग्लास है, अगर आप उसमें शुगर मिक्स कर रहे हैं तो यू कैन एग्जामिन दैट जो शुगर डिज़ोल्व हो रही है कोल्ड वाटर में उसकी सॉलिबिलिटी लेवल कम है और जो आप वार्मर वाटर में कर रहे हैं उसका सॉलिबिलिटी लेवल ज़्यादा है, क्योंकि वार्म वाटर में शुगर मोर इजीली डिज़ोल्व हो जाती है. अनदर वे टू मेक अ सोल्यूट डिज़ोल्व मोर क्विकली इज़ टू क्रश इट. अगर आपने किसी सोल्यूट को क्विकली डिज़ोल्व करवाना है तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप उसकी सॉलिड फॉर्म को क्रश कर लें. जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया इन दैट सेंस कि जितनी ज़्यादा वो फाइन पाउडर्ड फॉर्म में होगा, उतनी ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर मॉलिक्यूल्स उसको उतना इजीली उसको पैक करेंगे और उसको उतना इजीली डिसॉल्व करेंगे. इफ़ यू ड्रॉप अ शुगर क्यूब इनटू अ कप ऑफ वाटर, it may take a while to dissolve. If you crush the sugar cube into tiny crystal, the crystal will dissolve very quickly. अब इसकी एग्जांपल हमने इस तरह से ली कि अगर आप एक शुगर क्यूब को वाटर कप में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्यूब डिसॉल्व होने में टाइम लेगा, लेकिन अगर आप उस क्यूब को पहले ही क्रश कर लेते हैं, you increase the surface area, then the particles of the sugar will dissolve more quickly in the water. So more of the sugar particles are touching the water when the sugar is in the tiny crystal than when it is in a sugar cube. So इसमें अब ये एक्सप्लेन किया गया कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर को टच करेंगे, अगेन द सेम थिंग दैट जितना ज़्यादा वो वाटर के साथ कांटेक्ट करेंगे उतनी सॉलिबिलिटी इन्हेंस होगी, रादर देन इन अ क्रिस्टल जहाँ पे शुगर क्यूब में लेस पार्टिकल्स ऑफ द शुगर कैन इंटरेक्ट विद द वाटर एंड द सॉलिबिलिटी लेवल इज़ लो. Okay students, now you can have a homework. Read all the questions carefully and solve them on your science homework notebooks and bookwork questions on your book. So you have bookwork questions, question number 1 on the page number 69 and question number 7 on the page number 71 as I have explained you. Copywork, you have question number 3 and 4 of page number 69. So question number 3 and 4 I have also explained that how can you do these questions, and the bookwork question number 7 is also explained. So the question number 1 on the page number 69 is the true and false statements. You have to mark whether the statement is true or false and you have to again correct the false statement. So this is very easy task. You can do it if you learn and if you listen this lecture very carefully. So you can do this task very carefully. So this is end of the lesson. Allah Hafiz.